सुंदरता अभिशाप और बात मेरी समझ लियो ज्ञानी। बेटा राम सुंदरता अभिशाप बात मेरी समझ लियो ज्ञानी। जो अति को सुंदर होई नरक में होई जातानी। अति को सुंदर होई नरक में होई जातानी। अब ध्यान देंगे, समझदार के लिए सारा ही काफी है। भगवान ने अगर कोई भी चीज अति सुंदर बना दी तो आप लोगों ने देखा हो, कोई भी चीज हो, अगर कोई जैसे गाड़ी है और दिखने में अच्छी लग रही है और आप लेने के लिए जाओ, वो मना कर दे, अगर नहीं बेचता है लेकिन मैं ये जानता हूँ वो ऐसे नहीं देगा, तो आप उससे कुराजी से ले लोगे अगर तुम्हें पसंद है तो। भगवान ने जिससे सुंदर बना दिया वो अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पाता। ध्यान देंगे, इसलिए गुरु विश्वामित्र कहते हैं बेटा राम अरे पत्नी अहिल्या जवाब दिया, फिर गुरुजी यहाँ काहे को पड़ी है? बोले भाई तो समझा रहे। एक बार ऐसा हुआ, ये जो अहिल्या थी दिखने में बहुत सुंदर थी। इसे इंद्र ने देखा तो इंद्र इस पर मोहित हो गया। इंद्र ने इससे लाख कोशिश की, विनती की, लेकिन अहिल्या ने इंद्र से मना कर दिया। तो इंद्र भाग करके चंद्रमा के पास गया और बेटा चंद्रमा से मदद मांगी। इंद्र ने इसके साथ छल किया। कहते हैं चंद्रमा से मदद मांगी। कहा भैया ऐसा कर, तू मेरी मदद कर दे। गौतम ऋषि प्रतिदिन 4 बजे गंगा स्नान करने जाते हैं। तू आधी रात के समय पे पांग लगा दे। गौतम ये सोचेंगे सवेरा हो गया, गौतम गंगा को चले जाएंगे और मैं घर में चला जाऊंगा, हमारा भी काम हो जाएगा। अब
ऋषि के दरवाजे पर पहुंचा, आवाज लगा दी। और जब गौतम ने सुना, सोचा सवेरा हो गया, हाथ में कमंडल लिया, धोती उठाई, भाग खड़े हुए गंगा जी के लिए। और जब गंगा के लिए गौतम निकले, इंद्र ने वेश बदला, गौतम का वेश रखा और महल में प्रवेश कर गया। अब बेटा राम इधर गौतम जी गंगा जी के पास पहुंचे और जाकर जैसे ही पैर जल में रखा, हुआ क्या? अरे विराट गंगा उज्जैनी, जैसे ही पैर रखा गंगा जी प्रकट हो गई। जवाब दिया, है गौतम तेरी बुद्धि खराब हो गई क्या? बोले क्यों? तू आधी रात्रि के समय मुझे सोने नहीं देगा क्या? जवाब दिया, माँ अरे सवेरा हो गया, मैं तो घर से आया था तो सवेरा जानकर आया। गंगा जी ने कहा, बेटा तुझे नहीं मालूम है, अरे कहीं मेरी गंगा ने तुम घर पहुंच गई हो, लौट रही पति मिलता नहीं, तो घर पहुंच गई हो, पति मिलता नहीं। गंगा ने जवाब दिया, गौतम तुम्हारे साथ छल हो रहा है, तुम तो यहाँ चले आए लेकिन तुम्हारी पतिव्रता स्त्री का धर्म नष्ट किया जा रहा है, इसलिए तुम भागकर अपने घर पहुंच जाओ। जब ये शब्द सुने, अरे वचन गंगा ने फरमाए, तक मंडल पीछे वापस भागे, कमंडल हाथ में, वैसी की वैसी धोती पकड़े हुए, लेकिन धोती जल से भीग चुकी थी। भाग कर आए, दरवाजे पर देखा तो वही चंद्रमा और मुर्गा के रूप में खड़ा है। तब अरे पछीटा धोती के मारे, चंद्रमा के कहते हैं, बेटा जो ये शिला दिखाई दे रही है, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। अब इसके साथ छल हुआ, इसलिए ये पत्थर की हो गई। बोले कैसे गुरुजी? कि इंद्र ने इसके साथ छल किया, चंद्रमा ने भी सहयोग दिया, तो मुर्गा बन के जब चंद्रमा गया तो गौतम ऋषि ने उसमें चंद्रमा में धोती के पचीटे लगाए, जो प्रमाण आज भी मिलता है। चंद्रमा दिखता है, जो धब्बा लगे हुए हैं वही गौतम ऋषि के धोती के बताए जाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित आज गौतम ऋषि महलों में पहुंचे तो देखा महलों के अंदर इंद्र गौतम ऋषि के वेश में। इंद्र ने गौतम को देखा, एकदम भाग खड़ा हुआ। सीधे जाकर गौतम ऋषि ने अहिल्या से जवाब दिया, कहा अहिल्या मुझे एक बात बताओ। बोले क्या? जब हम घर से निकल कर गए थे तो तुम जाग रही थी, तो मुझे नहीं मालूम था कि सवेरा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन तुम्हें तो मालूम होगा अहिल्या सवेरा हुआ या आधी रात का समय। हम जब निकले तो तुम मुझे टोक सकती थी। अहिल्या की पुत्री थी जिसका नाम था अंजना। अंजना सामने बैठी थी। गौतम ऋषि ने अंजना से कहा, हे अंजना
तुम मुझे ये बताओ, जब हम गई तो तुम्हारी माँ जाग रही थी या सो रही थी? अंजना ने जवाब दिया, पिताजी मुझे तो ऐसा लग रहा था कि माँ जाग रही थी। अच्छा हाँ। गौतम ने कहा फिर क्यों नहीं रोका अहिल्या तुमने? अहिल्या चुप रह गई। गौतम ऋषि कहने लगे, इसका मतलब सब कुछ तेरे जानबूझ के हुआ है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू मृत्यु लोक पर जाकर पत्थर की हो जा। गुरु विश्वामित्र कहते हैं गौतम ऋषि का श्राप इसे लगा हुआ है, इसलिए यहाँ ये पत्थर की बनकर पड़ी है बेटा राम। जब ये सुना तो प्रभु रामचंद्र ने दोनों हाथ जोड़े कहा, गुरुजी अब श्राप तो से लगा हुआ है, लेकिन वो समय आ गया है गुरुदेव, आप तो जानते ही हैं। हम आगे बढ़ के